सद्गुरुदेव की जय। सुमिरन के ऊपर साहब जी की कुछ साखियां हैं। हे विद्वत जन, आप उस पर विचार करें। सुमिरन शब्द का तात्पर्य स्मरण या याद करने से है। जैसे हम किसी वस्तु, पदार्थ या किसी के बारे में याद कर रहे हैं, उससे अपनी सुधि को कैसे जोड़ें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। लेकिन ये संसारी विषय के अंतर्गत है। साहब जी कह रहे हैं, किसी भेदी सद्गुरु के माध्यम से आत्मस्वरूप का ज्ञान बोध प्राप्त कर उस स्थिति से अपनी सूरति को सार शब्द स्वरूप परमात्मा से कैसे जोड़े, इस पर बहुत ही सुंदर साहब जी ने प्रकाश डाला है। आइए उस साखी को सुनिए। सुमिरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों याम। फिर साहब जी कह रहे हैं, सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरति में, कहाँ कबीर बिचारे। जैसे एक पनिहारिन गागर को अपने सिर पर लेकर चलती है, वह उसको छोड़कर चलती है, लेकिन उसकी सुध, उसकी सूरत हमेशा उस गागर पर लगी रहती है। वही साहब जी कह रहे हैं, इसी पनिहारिन की तरह हमें भी उस गागर स्वरूपी सार शब्द परमात्मा पर अपनी सूरत को, अपनी ज्ञान धारा को, अर्थात अपनी सूरत को उससे जोड़कर रखना चाहिए। तब उस प्रभु का ज्ञान परिचय प्राप्त होगा। फिर साहब जी आगे कह रहे हैं, सुमिरन से मन लाइए, सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजय क्षण एक में, जरतन मोड़ अंग।
इतना अपार प्रेम उस प्रभु से होना चाहिए। फिर साहब जी कह रहे हैं, सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल भी छोड़े, सत्य कबीर कही दीन। फिर साहब जी की एक साखी और सुने, सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोल। साहब जी कह रहे हैं, जब सूरत उस सार शब्द स्वरूप परमात्मा की तरफ बढ़ती है, ऊर्ध्वधारा में होती है, उस वक्त संसारी विषय के पट बंद कर देने चाहिए। यानी उस वक्त इंद्रियों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, मन के माध्यम से क्रिया नहीं होनी चाहिए। उस समय सूरत केवल उस गुरु के बताए लक्ष्य पर टिकनी चाहिए, तभी उस महाचेतन सार शब्द स्वरूप परमात्मा का ज्ञान परिचय प्राप्त होगा। बोलिए संत समाज की जय।